वन पीस चैप्टर 1137 के साथ साथ हमारे सामने शैंक्स का फैमिली फाइनली रिवील हो रहा है। चैप्टर में रिवील हो चुका है शैमरॉक फिगरलैंड, जो गार्लिंग फिगरलैंड का बेटा है। यहाँ पर हमारे सामने शैंक्स का बाप और उसका भाई रिवील हो जाता है। गार्लिंग फिगरलैंड, शमरूक फिगरलैंड एंड देयर शैंक्स फिगरलैंड। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिवील ऑफ वन पीस टिल नाउ। और यहाँ पर जो फिगरलैंड फैमिली है, इट्स फुल ऑफ ऑरा ब्रो। जैसे फादर फिगरलैंड जो एक अलग लेवल का ऑरा देता है, शैंक्स हमेशा से हम लोगों ने देखते हुए अलग लेवल का ऑरा, एंड नाउ इट्स शैमरॉक फिगरलैंड। भाई उसको देख के तो स्वाद आ गया। अभी पर वन पीस फैंस कंफ्यूज हो गए, शैंक्स का ऑरा ज्यादा या फिर शैमरॉक का ऑरा ज्यादा है। शैंक्स का डिजाइन को हम सब लोगों को बढ़िया लगता है, बट यहाँ पर जो शैमरॉक का डिजाइन ओडा सेंसेई ने किया ना ब्रो, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, एंड मे बी दिस इज द टॉप टियर फैमिली ऑफ वन पीस एनिमे टिल नाउ। बिकॉज यहाँ पर जो फिगरलैंड गार्लिंग है वो एक एल्डर है, गुरुस है, उसका जो बेटा है शमरॉक वो गॉड नाइट का लीडर है, और एक और जो बेटा है शैंक्स वो एक योंको है। व्हाट अ फैमिली ब्रो, द थ्री फिगरलैंड्स एंड देयर नॉन ब्लैक swords, their aura runs in the family, but on the other side एक और टॉप टियर फैमिली हमारे सामने है, दैट इज मंकी डी फॉर यू, द लेजेंड ऑफ नेवी। गार वहां पर मौजूद है, द लीडर ऑफ द रेवोल्यूशनरी आर्मी। ड्रैगन वहां पर मौजूद है, एंड अ योंको डिस्टाइंड टू बिकम पायरेट किंग लूफी। फिगरलैंड फैमिली वर्सेस मंकी द फैमिली, किसको पिक कर रहे हो तुम? कमेंट पर जरूर बताना। चलो पूरा चैप्टर आ चुका है, चैप्टर को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। शुरू करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू, यहाँ पर तुम में से 56% लोग जो मेरी वीडियो देखते हो सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो यार अगर तुम भी उनमें से एक हो तो आज प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारा भाई एवरी वीक वन पीस स्पॉइलर, वन पीस रिव्यू सब कुछ तुम्हारे लिए करता है, तो मेक श्योर यू आर डूइंग इट। यहाँ पर चैप्टर 1137 की स्टार्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे सुनो। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है क्वेस्ट कैसल को, जो लेट किंग का घर है, जो मर चुका है, किंग हरल्ड। और हम लोगों को बताया जाता है आज से 14 साल पहले किंग हरल्ड मर चुका है, मतलब इट्स बिन 14 इयर्स, और तब से लेके आज तक यहाँ पर कोई आता नहीं है, इसको बंद करके रखा है। तो ब्रो ये 14 साल वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। बट आगे हम लोग मांगा में देखते हैं, रोड जोरो नामी लूफी वहां पर पहुंच जाता है, नोटिस करते हैं वहां का जो दरवाजा है वो टूटा हुआ है। जो देख रोड बोलते हैं यहाँ पर क्या चल रही है, दरवाजा कैसे टूट गया, यहाँ के जो गार्ड्स है उनको क्या हुआ है। ये देखिए नामी बोलती है क्या कुछ गलत है यहाँ पर। अगर जोरो ये सीन देख के बोलते हैं जो दरवाजा है इसको अंदर से तोड़ा गया, जो इंट्रूडर्स है वो ऐसा कैसे करेंगे। अगले लूफी बोलता है चलो हम सब लोग मिलके पता लगाते हैं। बट यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये जो कैसल है किंग का, दिस इज द सेम कैसल जहाँ पर हम लोगों ने होली नाइट के बंदों को समन होते हुए देखा। आई एम टॉकिंग अबाउट शैमरॉक एंड गानको। और गार्ड्स यहाँ पर मिसिंग है, बिकॉज गार्ड्स के ऊपर गानको ने अटैक किया था। आई होप तुमको याद है। टूटा हुआ दरवाजा जो हम लोगों ने देख के रखा, ये अंदर से शैंक्स एंड गानको ने तोड़ दिया है। आगे सबके बाद हम लोग देखते हैं लूफी भागते हुए जाता है वो चाबी ढूंढने के लिए, बिकॉज उसको आजाद करना है लोकी को। एंड ऑन दिस जोरो वहां पर बोलते हैं कि डैमेज देख के लग रही है कुछ टाइम पहले ही हुआ है। आगे हम लोग एल्बफ के कैसल के अंदर जाते हैं और देखते हैं ये कैसल सच में बहुत ही ज्यादा मैसिव है, हम लोग बेयरली वो सीलिंग को देख पा रहे थे। लूफी तो बहुत ही ज्यादा खुश था, उसके साथ जोरो एंड नामी वहां पर थी। आगे लूफी रोड से पूछता है चाबी कहां पर है, एंड रोड वहां पर बोलता है मैं आज से पहले यहाँ पर कभी आया ही नहीं। आगे हम लोग देखते हैं पूरे कैसल के अंदर डैमेजेस है, चारों तरफ ब्रोकन पीसेस हम लोग देख रहे थे, जो देखने के बाद हमारे स्टॉयड सवाल करता है यहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा, ये सब कुछ का इंट्रूडर्स ने करके रखा है। जिसके जवाब में रोड बोलता है ऐसा नहीं है, किंग हरल्ड के मरने के बाद से ये जगह ऐसा ही है। इसका मतलब ये जो डैमेज कैसल हम लोग देख रहा है ये उस फाइट की वजह से हुआ, लोकी अगेंस्ट एवरीवन। अगर जरूरी सब कुछ देख के बोलता है ये सब करने के लिए सीरियस डिस्ट्रक्टिव पावर चाहिए। और रोड आगे रिप्लाई करता है लोकी एक मॉन्स्टर है और जो किंग हरल्ड है वो भी ग्रेट वॉरियर है। तो इस साइड से इस पूरे कैसल का हाल ऐसा ही होना था, इसको कोई रोक नहीं पाता। आगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, हमारे नामी लूफी बस शॉक होते हुए जा रहे थे, बिकॉज एवरी सिंगल थिंग देयर इज सो ह्यूज। इसके बाद थोड़ा चल के आगे जाने के बाद हम लोग देखते पूरे कैसल के अंदर स्केल्टन्स के ऊपर स्केल्टन्स, आई मीन जायंट्स के स्केल्टन्स। आगे इसके बारे में थोड़ा हमको रोड एक्सप्लेन करता है। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर जायंट्स के स्केल्टन्स लिए है, बिकॉज इस कैसल के अंदर बहुत सारे गार्ड्स थे। बट आज से 14 साल पहले उस दिन 100 ऑफ गार्ड्स वहां पर मौजूद थे और तैयार थे लोकी को मारने के लिए, बट वो लोग मार नहीं पाए। सारे के सारे गार्ड्स को लोकी ने अकेले मार दिया और वहां से बस लॉर्ड जरूल सरवाइव कर गया। और आज से 14 साल पहले घटना घटने के बाद इस जगह पे आना एकदम मना था, इस कैसल को परमानेंटली शट डाउन कर दिया गया। अगर रोड सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था और लूफी एक्सप्लोर कर रहा था, और लूफी को वहां पर मिलता है जायंट स्कल, जो देख के लूफी बोलता है इतना बड़ा स्कल यहाँ पर मौजूद और यहाँ पर हॉर्न्स भी मौजूद है। आई वंडर इसको ओर्स के बारे में पता है। आगे रोड ये जायंट स्कल विद हॉर्न्स को एक्सप्लेन करता है हमारे सामने। रोड बोलते है जो कुछ जायंट स्कल विद हॉर्न्स देख रहे हो ये एंशिएंट जायंट वॉरियर ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। एल्बफ में हम लोग ये नॉर्मल जायंट्स को देख रहे हैं ना, इनसे वो लोग अलग है, इट्स डिफरेंट रेस। आगे रोड ये भी एक्सप्लेन करते हैं जो प्योर ब्लड एंशिएंट जायंट वॉरियर्स है ये लोग कभी एग्जिस्ट करते
रहते नहीं है दुनिया में, क्योंकि ये सारे के सारे प्योर ब्लड क्लैन के मेंबर्स एग्जिस्टेंस से मिट गए, बट उनका जो ब्लड है स्टिल कुछ कुछ जायंट्स के अंदर फ्लो करता है। बट स्टिल यहाँ पर डिफरेंस है, बिकॉज एंशिएंट जायंट वॉरियर के प्योर ब्लड इनके अंदर नहीं है। कुछ कुछ लोगों के अंदर फ्लो तो करता है ये ब्लड, बट प्योर ब्लड नहीं। इन सब के बाद आगे रोड किंग हरल्ड को मेंशन करते हुए बोलता है जो किंग हरल्ड है वो बहुत ज्यादा मैसिव थे और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो भाई लोग, हमेशा मुझे बहुत सारे अलग अलग गेम्स खेलना पसंद है, और मेल के साथ पता चला खेलते खेलते बहुत सारे बोनस और प्राइजेस भी जीत सकता है। यहाँ पर तुमको बहुत सारे गेम्स मिलता है 24/7 सपोर्ट के साथ, और मैं आपको फास्ट गेम रिकमेंड करूंगा बिकॉज इसकी सिंप्लिसिटी और ज्यादा जीतने का पोटेंशियल मुझे बहुत पसंद है। और मेरा फेवरेट गेम है क्रैश, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट में तुम 10 गुना से भी ज्यादा जीत सकते हो। और जिन लोगों को पता नहीं बता देता हूँ, मेल प्लेटफॉर्म में बहुत सारे एथलीट्स एंड फेमस लोग पार्टनर भी है। आपको इस साइट पे मिल सकता है बहुत सारे गेम्स और बहुत ही अच्छे बोनस, और मेरा प्रोमो कोड यूज करके आपको मिल सकता है 2,40,000 तक का वेलकम बोनस, और साथ ही साथ 290 फ्री स्पिन्स भी, वो भी आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे, ताकि आप मेल के फर्स्ट एंड कन्वीनियंट गेम से आसानी से जीत सको। और आगे चल के हम लोग एक किंग हरल्ड के पोर्ट्रेट देखते हैं, एक फोटो देखते हैं, जो देख के लूफी और बाकी सब लोग शॉक हो जाता है। फाइनल किंग हरल्ड का ऑफिशियल डिजाइन हमारे सामने रिवील हो रहा है। डिजाइन बहुत बढ़िया है, देख के लग रहा है बहुत ज्यादा एंग्री टाइप का बंदा है, बट डीप डाउन ही वांटेड पीस। ये थोड़ा बहुत देखने में कायदो जैसा लग रहा है, कायदो विद नो हॉर्न्स, मेरे को लगता है ऐसा ही दिखेगा। अगर रोड बोलता है ये किंग हरल्ड का एक पोर्ट्रेट है, द मैन हु ट्राइड टू फॉर्म पीस बॉन्ड्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहर के दुनिया के साथ वो एल्वेव को कनेक्ट करना चाहते थे, एक पीसफुल बॉन्डिंग बनाना चाहते थे। और वहां पर रोड बोलता है सेड टू बी एल्वेव्स स्ट्रॉन्गेस्ट किंग, मतलब एल्वेव के आज तक जितने किंग थे सारे के सारे किंग में से किंग हरल्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर रोड मेंशन करता है यहाँ पर उनके सर पे जो स्कार देख रहे हो, यहाँ पर उनके वो जायंट वॉरियर के हॉर्न्स थे जिसको उन्होंने खुद से निकाल दिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस बंदे की शक्ल देख के डर लगता है, ये अलग डिफरेंट वाइब देता है, प्लस इसने अपने सर से हॉर्न को खींच के निकाल दिया। और व्हाट रीजन आगे रोड एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर ये किंग विश्वास करता है जो एंशिएंट जायंट्स है दे वर ऑल अबाउट वार स्टफ, मतलब एक वार एरा से वो लोग बिलोंग करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एंशिएंट जायंट वॉरियर, जिनके ब्लड के बारे में हम लोग को बोला गया, उसी ब्लड का पार्ट ये किंग है, जिनके पास वो हॉर्न्स थे। यहाँ पर पुराने टाइम की बातचीत चल रही है, एंड बहुत पहले जो एंशिएंट जायंट्स वॉरियर्स थे वो बस वार के ऊपर वार करते थे, एंड वही वार उनके लिए प्राइड था। बट हम लोग को ऑलरेडी 11 में बताया गया किंग को वार पसंद नहीं है, उनको वायलेंस पसंद नहीं है, उनको पीस पसंद है। 11 को बाकी दुनिया के साथ वो कनेक्ट करना चाहते थे। अब ये सब करते हुए उनके पास अगर ये हॉर्न्स रहेंगे तो यार कैसे होगा, बिकॉज ये हॉर्न्स रिप्रेजेंट करता है जायंट एंशिएंट वॉरियर्स को जो वो वार करते थे। इसलिए उन्होंने एज ए किंग अपने हॉर्न को ही तोड़ दिया कि देखो वार वार कुछ भी नहीं है, शांति इज द मेन थिंग। ये सब सुन के हमारा लूफी शॉक हो जाता है, सच्ची में उनके पास हॉर्न्स थे। अगर रोड बताता है किंग के मरने के बाद द एंटायर कंट्री फेल इनटू डिस्पेयर। ऑफ कोर्स एल्वेव का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग है और वो शांति चाहते थे। उनके मरने के बाद द एंटायर एल्वेव वेंट थ्रू दुख दर्द एंड पीड़ा। रोड आगे ये भी बताता है किंग के मरने के बाद लोकी के अगेंस्ट सबसे ज्यादा ग्रज होल्ड करता है उसका अपना खुद का भाई, दैट इज हजरुद्दीन। अब चलो यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं अबाउट लोकी एंड किंग। देख के लग रहा है ये किंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, और यहाँ पर रोड ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया आज तक एल्वेव के जितने किंग्स थे उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है किंग हरल्ड। तो यहाँ पर थोड़ा इमेजिन करो लोकी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि इस मॉन्स्टर को उसने डिफीट कर दिया, और इसके साथ साथ मोर देन 100 जायंट्स, स्पेशली दोस्त जिनके पास एंशिएंट ब्लड थे, प्योर एंशिएंट ब्लड। यहाँ से लोकी का रॉ स्ट्रेंथ और भी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है ब्रो। देखो वैसे पर कुछ अलग भी हो सकता है, क्यों ना हम लोग तो यहाँ पर सोच रहे हैं लोकी इज सो वेरी मच स्ट्रॉन्ग बिकॉज ही गिव्स अ डिफरेंट ऑरा। उसने अपने बाप को मार दिया जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किंग है, 100 ऑफ जायंट्स को मार दिया, चलो ठीक है, बट कैसा होगा कि यहाँ पर डिफरेंट कोई सिनारियो हो तो, जैसे फॉर एग्जांपल लोकी यहाँ पर आया किंग हरल्ड को मारने के लिए, बट किंग हरल्ड स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी अपने बेटे को इसलिए नहीं मार पाया बिकॉज वो उसका बेटा है। थोड़ा इमोशन काम कर गया बिकॉज आफ्टर ऑल किंग हरल्ड स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ उनके अंदर इमोशन काम करता है। फॉर दैट रीजन उन्होंने कभी वायलेंस नहीं चाहा, बाकी कंट्री के साथ एल्वेव को जोड़ना चाहा। तो अगर कोई किंग ये सब करना चाहता है तो मेरे को लगता नहीं कि वो किंग अपने बेटे को जान से मार पाएगा। आई डोंट थिंक सो। जैसे मेरे को लग रहा है जैसे रोड बोल रहा है किंग एक ग्रेट वॉरियर थे, बट लोकी जब उनको मारने आया फाइट तो हुआ बट किंग अपने बेटे को नहीं मार पाया आउट ऑफ इमोशन। तो यहाँ से मे बी सीन कुछ ऐसा हुआ कि किंग ने जानबूझ के चलो छोड़ दिया कि चलो लोकी मार दे मेरे को, मैं तुझे मारो इससे बेटर तू मेरे को मार दे।
पता नहीं ऐसा होगा या फिर नहीं, बट लग रहा है ऐसा होने का पॉसिबिलिटी है। प्लस वन मोर थिंग हियर आई वुड लाइक टू मेंशन, यहाँ पर हमारे सामने रिवील हुआ हंटर ऑफ जायंट्स को तो लोकी ने मार दिया, बट जरूल यहाँ से जिंदा वापस आ गए। तो यहाँ से हो सकता है कि जरूल का कोई लफड़ा शायद यहाँ पर हो सकता है। इट्स पॉसिबल किंग के डेथ के साथ जरूल का कुछ लेना देना हो सकता है, जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। या फिर लॉर्ड जरूल कुड बी द वन जिसने शायद किंग को मार दिया, या फिर ऐसा नहीं हुआ तो लॉर्ड जरूल कुड बी द वन जिसको पता है लोकी एक्चुअली में इनोसेंट है। फिर ऐसा हुआ तो किंग को शायद किसी और ने मारा है। बट ब्रोस यहाँ पर जो हम लोग किंग का पोर्ट्रेट देख रहे हैं, यहाँ पर जो किंग के हाथों पे जो सोर्ड देख रहे हैं ना, दिस इज द सेम सोर्ड जो हम लोग लॉर्ड जरूल के हेलमेट पर देख रहे हैं। तो इज इट पॉसिबल कि किंग ने लॉर्ड जरूल के ऊपर अटैक किया था बिकॉज लॉर्ड जरूल वेंट टू किल किंग और समथिंग? देखो कुछ भी हो सकता है, आफ्टर ऑल इट्स वन पीस। क्यों ना अभी तक तो हमारे सामने बस इतना ही रिवील हो रहा है। जरूल बोल रहा है कि ये जो स्टैब किया उसके सर पे ये लोकी ने किया है, और यहाँ पर ये सोर्ड है ये तो किंग का सोर्ड है। हम लोग क्लियरली देख रहे हैं ये दोनों सोर्ड सेम टू सेम है। और लोकी उसको सोर्ड से क्यों अटैक करेगा? बिकॉज हम लोगों ने देख के रखा है लोकी के पीछे वहां पर एक हैमर मौजूद था, तो लोकी उसके ऊपर अटैक करेगा तो अपने हैमर से करेगा, सोर्ड से मतलब सेंस नहीं बन रहा है भाई। इट्स पॉसिबल ये जो लॉर्ड जरूल कैरेक्टर है ये कुछ छुपा रहा है हमसे, जो आगे स्टोरी में हम लोगों के सामने रिवील होगा। प्लस यहाँ पर तुम अगर किंग की तरफ अच्छे से देखोगे तो तुमको यहाँ से पता चलेगा ये एक ऐसा बंदा जो पक्का बहुत सारे बैटल्स के थ्रू गया, बैटल्स आफ्टर बैटल्स, जहाँ पर उन्होंने शायद अपने बहुत सारे दोस्तों को मार दिया, बहुत सारे दुश्मनों को मारा और बहुत सारे इनोसेंट लोगों को भी मार दिया। पता नहीं क्यों उनकी शक्ल देख के मेरे को ऐसा लगता है। और आगे चल के फाइनली शायद उन्होंने एक रियलाइजेशन के थ्रू गए कि सब कुछ करना पॉइंटलेस है, इन सब से हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, सब कुछ छोड़ के चलो हम लोग बॉन्ड्स को बिल्ड करता है, शांति बनाता है, सब लोग एक साथ मिलकर काम करता है टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर। किंग जो वायलेंस को हेट करता है, वार पसंद नहीं करते, ये तो स्टार्टिंग से नहीं हुआ होगा। अगर स्टार्टिंग से होता तो अपना हॉर्न्स वो पहले ही तोड़ देते, बट ऐसा नहीं किया, उन्होंने बाद में तोड़ा। तो दिस जस्ट माय प्रेडिक्शन, बाकी तुम लोग चाहो तो इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हो। और जो एंशिएंट जायंट वॉरियर के बारे में हम लोगों को बताया और हॉर्न्स के बारे में जो मेंशन किया, मेरे को लगता है ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे सामने आगे रिवील होगा। क्यों ना ओनिगाशिमा में हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा है, ओडा सेंसेई ने डिलिबरेटली स्कल के सर के दोनों हॉर्न्स को तोड़ दिए थे। और उसके बाद नेक्स्ट इवेंट अभी हमारे सामने क्या आ रहा है, किंग हरोल्ड जिसने अपने खुद के हॉर्न्स को तोड़ दिए। इट मस्ट हैव अ डीप कनेक्शन टू द एंशिएंट किंगडम, जो हमारे सामने अभी रिवील नहीं हो रहा है बट बाद में जाके धीरे धीरे रिवील होने वाला है। तो जैसे चैप्टर रिव्यू की स्टडी में मैंने बोला, ये 14 साल जो यहाँ पर मेंशन्ड है, किंग आज से 14 साल पहले मर चुका है। और हम लोग के की स्टडी में जैसे बताया गया, आज से 6 साल पहले लोकी को यहाँ पर कैप्चर किया गया। तो किंग 14 साल पहले मर गए, लोकी को 6 साल पहले कैप्चर किया, तो बीच में ये 8 साल लोकी फ्री था। तो जो बीच में 8 साल आता है हमारे सामने, लोकी इस टाइम में कहां पर था? ऑफ कोर्स एल्वफ के बाहर। तो शैंक्स उसको कैप्चर करने से पहले वो एल्वफ के बाहर 8 साल बिताया, वहां पर मे भी उसने बहुत सारे लोगों को मारा, डिस्ट्रक्शन किया, और इसी टाइम के चलते शायद उसने अपने डेविल फ्रूट को भी अवेकन कर लिया है। और ब्रोस इसी सेम टाइम के चलते उसने मे बी लोला से मिला है। एंड हियर नो वंडर बिग मॉम एकदम खुशी से रो रही थी, बिकॉज वो इमेजिन कर रही थी लोकी उसका अलाय बनने वाला है। बट ये सब कुछ होने से पहले लोला लोकी को रिजेक्ट कर दी और भाग गई। और लोकी तो एल्वफ के बाहर जाने के बाद से बहुत ज्यादा हल्ला मचा रहा था, एंड फॉर दैट रीजन शैंक्स वहां पर बीच में आता है और लोकी को कैप्चर करता है और एल्वफ में वापस लेकर आता है। अब यहाँ से सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाता है भाई। आफ्टर ऑल 14 साल पहले लोकी किंग को मारने के बाद एल्वफ में तो नहीं रहेगा पक्का श्योर भाई, तो वो एल्वफ के बाहर गया था, शिप के थ्रू ही गया होगा। तो क्या लगता है लोकी ये 8 साल में क्या पायरेट बन चुका था और समथिंग, उसके क्रू में कुछ लोगों को शामिल किया था समथिंग। नो वंडर हम लोग स्टार्टिंग में लोकी के सबऑर्डिनेट्स को भी देख के रखा है, क्या पता ये लोग शायद है उसके क्रूमेट्स हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो मे बी जो हम लोगों ने पैनल देख के रखा है, जहाँ पर शैंक्स ने, मतलब जो अभी शैंक्स नहीं है, शैमरॉक रिवील हो रहा है, जो पायरेट के बारे में बता रहा है ये शायद लोकी के बारे में बता रहा था। इतने टाइम से तो हम लोग सोच रहे थे लोकी कोई पायरेट नहीं है, बट किंग 14 साल पहले मर गए, 8 साल लोकी बाहर था, तो ऐसा ही लग रहा है कि लोकी के बारे में बात कर रहा है मोस्ट लाइकली। आगे मैं चाहूंगा पूरे टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन, तो यहाँ से मेरा दिमाग यही तक जा रहा है, बाकी कुछ आगे रिवील होगा तो उसके बारे में हम लोग बात कर पाएंगे। आगे रोड हमारे सामने रिवील करता है हजरुद्दीन और लोकी के डिफरेंट मॉम्स है। यहाँ पर किंग क्वीन से शादी करने से पहले एक दूसरी औरत के साथ गुलो मुलो कर रखा था, जिसका रिजल्ट हमारे सामने आता है, एंड दैट इज हजरुद्दीन फॉर यू। यहाँ से कंफर्म हो जाता है हजरुद्दीन लोकी का बड़ा भाई है और लोकी और हजरुद्दीन के मॉम डिफरेंट है। बट ये सब कुछ होने के बाद किंग क्वीन से शादी कर लेता है, बट अनफॉर्चुनेटली एल्वफ में हजरुद्दीन की मॉम को क्वीन का रिकॉग्निशन मिलता ही नहीं कभी, जो देख के नाम ही सोच में पड़ जाती है और पूछती है ऐसा क्यों। हजरुद्दीन की मॉम एक डिफरेंट जायंट कंट्री से बिलोंग करती है, फॉर दैट रीजन उनको कोई रिकॉग्निशन मिला ही नहीं। तुम जैसा सोच रहे हो जोरो ने भी वैसा सोचा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों ही तो जायंट्स है। बट आगे रोड का लाइन बढ़िया लगा, रोड ने आगे बोला दे वर बोथ जायंट्स ओके, बट यू कैन टॉक व्हेन यू ह्यूमंस किल ईच अदर ऑल द टाइम ओवर लैंड। और ये सेम लाइन ड्रैगन के लाइन के साथ एकदम मिल जाता है, जहाँ पर ड्रैगन ने बोला था लोग हैबिटेबल लैंड को सिक्योर करने के लिए एक दूसरे को मारने लगे, इससे पहले हम लोग को बहुत ही जल्द जीत हासिल करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये सेम लाइन रोड भी बोल रहा है भाई। वेगापंक ने क्या बोल के रखा था, बहुत ही जल्द दुनिया पानी की
नीचे डूबने वाली है, तो रहने के लिए हैबिटेबल लैंड चाहिए, जिसके लिए लोग एक दूसरे को मारेंगे। ड्रैगन ने भी बोल के रखा है, अभी रोड ने भी बोल के रखा है, समथिंग गोना हैपन फॉर श्योर। अगर रोड थोड़ा हजरुद्दीन की मॉम के बारे में और एक्सप्लेन करता है, जो जायंट्स है इल्फ के वो लोग मानता है अगर कोई दूसरे लैंड के किसी जायंट के साथ शादी करके एक बच्चा हो जाता है तो इससे इल्फ का खून खराब हो जाता है। यहाँ पर जायंट्स के बीच में भी ये रेस का इशू है, ट्राइब का इशू है, भाई देखने में एक ही लगता है बट इनका भी अलग ही कॉन्फ्लिक्ट है। इसका हिस्ट्री शायद हम लोग को बाद में पता चलेगा, बट मैं इतना बोलूंगा ये हिस्ट्री बहुत ज्यादा सैड और लंबा होने जा रहा है भाई, बिकॉज हम लोग को लिटरली जायंट ट्राइब के बारे में कुछ भी पता नहीं है, सब कुछ रिवील होना बाकी, सब कुछ इल्फ में रिवील होगा। आगे जोरो रोड को सवाल करता है, व्हाई जॉइन हजरुद्दीन्स क्रू इफ यू थिंक ही हैज टेंट ब्लड। इसके जवाब में रोड थोड़ा फ्लैशबैक याद करता है, जहाँ पर रोड को बचपन सब लोग बुली कर रहे थे, बट देयर वाज हजरुद्दीन जिसने रोड को एक्नॉलेज किया, उसके ड्राइंग को एक्नॉलेज किया और उससे दोस्ती कर ली। तो हजरुद्दीन रोड को बचपन से बाकी लोगों से अलग वे में ट्रीट करता है। आगे हजरुद्दीन के बारे में हम लोगों को बहुत कुछ रिवील हुआ, जैसे हजरुद्दीन कभी इस कैसल में बड़ा नहीं हुआ, उसका बाप इल्फ का किंग हो सकता है बट उसकी माँ को अलग वे में ट्रीट किया गया, उसने बहुत कुछ सहा बचपन में। और आगे हमारे सामने रिवील होता है हजरुद्दीन एज ए जायंट दुनिया के जितने जायंट्स है सब लोग को यूनाइट करना चाहता है, एक करना चाहता है। और हजरुद्दीन बोलता है आई एम गोना बी द किंग ऑफ द जायंट्स, वो जायंट्स के किंग बनना चाहता है। और रोड मेंशन करता है मैं उसके ड्रीम को रियलिटी में बदलना चाहता हूँ, बट जोरो वहां पर बोलता है ये बोरिंग मोटिवेशन मेरे लिए कुछ नया नहीं है, बिकॉज जोरो भी सेम ड्रीम शेयर करता है, लूफी को पायरेट किंग बनने में हेल्प कर रहा है। तो जोरो का रिएक्शन मेरे को बढ़िया लगा। तो ब्रो ये सारे सिनेरियो देखने के बाद हमारे सामने कंफर्म होता है जायंट्स के बीच में पार्शियलिटी है, जायंट्स के बीच में ट्राइब का इशू है, बहुत सारे हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं, पता चलना बाकी। और इतना भी रिवील हो रहा है हजरुद्दीन की मॉम वेंट थ्रू अ लॉट, मतलब बहुत कुछ सहना पर, किंग ने बस उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, बाकी उसकी मॉम हजरुद्दीन सफर्ड अ लॉट। और ये सारे मोमेंट के बाद फाइनली लूफी चिल्ला के बोलते यहाँ पर कुछ नॉकड आउट जायंट्स मेरे को मिले, ब्रोस दिस आर द सेम जायंट्स जिनको गानको ने अटैक करके बेहोश कर दिया था। फाइनली वो जायंट्स हम लोग को मिल चुका है, वो उड़ जाएंगे, हमको स्टोरी बताएंगे, तो आगे समझ सकते हो क्या होने वाला है। लूफी जोरा नाम की ढूंढ रहा, की मिलने के साथ साथ वो लोग कहाँ पर जाएंगे लोकी को छुड़ाने के लिए, और वहां पर कौन है गानको एंड शैमरॉक। भाई यहाँ से लग रहा है नेक्स्ट चैप्टर बढ़िया होने जा रहा है। ये सारे सिनेरियो के बाद हम लोग अंडरग्राउंड रेल में जाते हैं, जहां पर हम लोग देखते हैं गानको लोकी को टॉर्चर कर रही है, और वहां पर लोकी बोलता है बस मैं यहाँ पर बंधा हुआ हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा, बट वहां पर शैमरॉक बोलता है अगर तो मूव कर भी पाता तो रिजल्ट सेम ही होता। बट देयर गानको वाज लाइक हम लोग तेरे को डिवाइनिटी का मौका दे रहा है, जो होली नाइट्स वो डिवाइन लोग है, वो लोग अपर क्लास है, तेरे जैसे कीड़े मकोड़े नहीं, तो हमको ज्वाइन करना तेरे लिए एक ऑनर होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं गानको अपनी फ्रूट पावर एरो को यूज करके एक बड़ा सा मैसिव शू बना लेती है, जिससे वो लोकी के फेस तक पहुंच जाती है। आगे का लाइन बहुत बढ़िया है, क्यों ना आगे लोकी एवरी सिंगल मूव को प्रेडिक्ट कर लेता है गानको क्या करने वाली है। फिर आगे लोकी बोलते तो फुल स्पीड के साथ मेरे फेस के राइट साइड पर एक किक करने वाली है, जिससे मेरा फेस एक साइड पे घूम जाएगा, देन विल अपर कट मी, थैंक्स फॉर गिविंग मी नोटिस। बट देयर गानको वाज लाइक उनके जो एरो है इसको कोई रोक नहीं सकता, इसका आउटकम अनअवॉइडेबल है, और ये होने से पहले बस इसको गान को रोक सकते, इसको छोड़ के कोई नहीं। एंड आगे वन मोर टाइम गान को फिर से लोकी को पूछती है क्या तू हमको एज अ होली नाइट ज्वाइन करेगा या फिर नहीं, बट लोकी इस बार चिल्ला के बोलता है मैं रिफ्यूज कर रहा यू फूल। और आगे चल के लोकी ने जैसे प्रेडिक्ट किया था वैसे गान को उसके ऊपर अटैक कर देती है। फर्स्ट एक फुल स्पीड के साथ उसके फेस के राइट साइड पे एक किक एंड सेकंड उसके ऊपर एक अपर कट। डियर लोकी वाज हेवीली इंजर्ड बट गान को रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो आगे अपने सारे एरो से एक साथ अटैक करने वाली थी, बट वहां पर शैमरॉक बोलता है बहुत हो गया। इस बार लोकी इतने जोर से चिल्लाता है कि वो खुद बेहोश हो जाता है, और लोकी के ऊपर टॉर्चर कर रही है। लोकी बंधा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा है, लोकी सारे टॉर्चर ले रहा है, बट स्टिल वो सेलेस्टियल ड्रैगन बनना नहीं चाहता, एक होली नाइट बनना नहीं चाहता है ब्रो। दिस इज वेयर लोकी अस फैंस के रिस्पेक्ट जीत लेता है, एंड हियर आई हैव अ फीलिंग दैट लोकी गोना बी ऑन आवर टीम, हमारा एलाय बन सकता है। और इस आर्क का वो एंटागोनिस्ट नहीं है, बिकॉज भाई एंटागोनिस्ट हमारे सामने आ चुका है, दैट इज शैमरॉक, गानको एंड होली नाइट्स। बाकी चाहो तो लोकी के ऊपर तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो, ये सारे टॉर्चर देखने के बाद भी लोकी वहां पर ज्वाइन नहीं कर रहा, तो तुमको क्या लगा लोकी के इस आर्क का विलन है या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताना। प्लस लोकी ने जो गानको के सारे मूव्स को पहले प्रेडिक्ट कर लिया, वो कैसे, ऑफ कोर्स फ्यूचर साइड। रिमेंबर लोकी ब्लाइंड फोल्डेड है, आंखों में पट्टी है, वो नेचुरली कुछ भी नहीं देख सकता, तो गानको के अटैक को देखने के लिए लोकी पर फ्यूचर साइट यूज कर रहा है ब्रो। लूफी ने जैसे फ्यूचर साइट को यूज करके काताकुरी के अटैक को देखा था होलकेक आइलैंड में, वैसे ही सेम टू सेम लोकी भी सेम काम कर रहा है, फ्यूचर साइट देख रहा है गानको के अटैक की। यहाँ से पता चल रहा है लोकी इज समथिंग बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, ये छूटने के साथ साथ कुछ करेगा। अरे पर एक सवाल तुम कर सकते हो, लोकी तो यहाँ पर पूरा सी स्टोन से बंधा हुआ है, तो वो फ्यूचर साइट कैसे यूज कर रहा है। इट्स पॉसिबल सी स्टोन डजंट ब्लॉक हाकी, बट इसको थोड़ा नर्फ
बर्फ कर देता है, जिससे हाकी यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है भाई, बिकॉज ये सी स्टोन स्ट्रेंथ को एकदम ड्रेन कर लेता है भाई। हम लोगों ने देख के रखा है वानो में लूफी हाकी भी यूज नहीं कर पा रहा था, वो बोल रहा था विश कि मैं हाकी यहाँ पर यूज कर पाता, बट यहाँ पर लोकी को कैसे बांध के रखा है तुम लोगों ने देखा सी स्टोन से, बट स्टिल लोकी फ्यूचर साइड यूज कर रहा है। इससे क्या आ रहा है हमारे सामने, लोकी इज दैट स्ट्रॉन्ग ब्रो दैट ही कैन डू इट। अब मेरे को पता है तुम्हें से कुछ लोग बोल सकते हैं लोकी फ्यूचर साइड यूज नहीं कर रहा, उसको नहीं आता है, बट ब्रो रेलिक का वो लाइन याद है तुमको, प्रेडिक्टिंग योर ओपोनेंट्स मूवमेंट इज ओनली पॉसिबल इफ यू कैन सी अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर। Really bro, आंखें बंद करके सारे पैसे लोकी पे लगा दो। अगेन सबके बाद अगेन हम लोग देखते हैं शैमरॉक वाज गिविंग अ होल डिफरेंट वाइब, और वो बोलता है इट्स ऑलराइट, चलो हम लोग मैरिज यूएस से कांटेक्ट करता है। मैं इसको थोड़ा आसानी से कंट्रोल करना चाहता था, बट यहाँ से देख के लग रहा है सारे पीसेस यूजफुल नहीं है। आगे फाइनली डबल स्पीड के साथ हमारे सामने शैमरॉक रिवील हो जाता है, वहां पर लिखा आता है शैमरॉक फिगरलैंड सन ऑफ एल्डर गार्लिंग फिगरलैंड, और शैमरॉक फिगरलैंड यहाँ पर होली नाइट का कैप्टन है। पहले गार्लिंग फिगरलैंड ये पोजीशन होल्ड करता है, बट गार्लिंग फिगरलैंड का प्रमोशन हो चुका है, वो एल्डर बन चुका है, तो ये पोजीशन शैमरॉक होल्ड कर रहा है अभी। आगे चैप्टर के लास्ट में शैमरॉक बोलता है बहुत टाइम पहले ये सैवेज एल्फ के वॉरियर्स न्यू वर्ल्ड पे डोमिनेट कर रहे थे, बट वर्ल्ड गवर्नमेंट इनको अपने अंडर में ले लेंगे नो मैटर व्हाट। जबरदस्त। और इसी के साथ साथ लास्ट में एडिटर कमेंट करता है गॉड्स नाइट हैव मोबिलाइज्ड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गॉड्स नाइट हैव मोबिलाइज्ड, वो मूव कर रहा है। और ड्रैगन ने क्या बोला था अपने लाइन में, ऑफ कोर्स होली नाइट वाले एकदम चुपचाप नहीं रहेंगे, इफ दे मोबिलाइज द होली नाइट दैट्स वेयर द फाइटिंग विल बिगिन। इसी के साथ साथ बैटल स्टार्ट होने वाली है, और ड्रैगन इसी के लिए वेट कर रहा था, और अभी होली नाइट वाले मूव कर रहे हैं। यहाँ पर एडिटर ने मैसेज दे दिया है मोबिलाइज कर चुका है, तो इट्स अबाउट टाइम कि ड्रैगन भी फाइनली भाई उसका खड़ा हो जाए और वो मूव करने लगे। वो कुछ स्टोरी में कर उसका पावर दिखाए, फाइनली एल्फ में आए भाई। वन पीस एवरी वीक पीक जा रहा है भाई, मैं कितनी तारीफ करूं। ऑफ कोर्स शैमरॉक पावरफुल होने वाला, एक ऑरा दे रहा है, शैंक्स का भाई है, दोनों हाथ उसके पास है, एडवांटेज है, सोर्ड है, एंड मोस्ट लाइकली डेविल फ्रूट पावर भी उसके पास होगा। शैंक्स एंड शैमरॉक, यहाँ पर शैमरॉक फाइट करने वाला लूफी से फॉर श्योर, मे बी शैंक्स फाइट करने वाला है ब्लैक बियर्ड के साथ। शैमरॉक फाइटिंग द लाइट व्हिच इज लूफी सन गॉड, एंड शैंक्स फाइटिंग द डार्क व्हिच इज ब्लैक बियर्ड द डार्कनेस। और ओडा सेंसेई ने एल्फ के चलते हम लोगों को बताया एल्फ में जो चल रहा है इसके बाहर भी बहुत कुछ हो रहा है, प्लस और भी होली नाइट्स है भाई, ये 2 होली नाइट्स नहीं है, तो मेरे को लगता है बाकी होली नाइट्स जो मोबिलाइज कर चुका है, मूव कर रहा है, क्या पता कुछ होली नाइट्स को वानो में भेज दे भाई। वानो अभी कादो के कंट्रोल में नहीं है, कादो को भगा दिया लूफी ने, बट लूफी भी वहां पर नहीं है, तो क्या पता वानो में कुछ हमला हो, या फिर कुछ अलग अलग मेजर एरिया आइलैंड में जहां पर हम लोग नहीं जा पाएंगे और उन पर कंट्रोल जमा ले। होली नाइट्स मूव कर रहा है, मतलब वार बहुत करीब आ चुका है, बिकॉज हम लोगों ने 5 एल्डर के साथ चैलेंज करते हुए फाइट किया है। एगेट की बात कर रहा, इमू समा चिल्लाने लगी थी वहां पर, तो भाई यहाँ पर अभी हम लोग फाइनल वार के बहुत करीब आ चुका है। जैसे बोला शैमरॉक फेसिंग लूफी एंड शैंक्स फेसिंग ब्लैक बियर्ड, शैंक्स ने मरीनफोर्ड वार को रोक दिया था, और शैमरॉक यहाँ पर फाइनल वार एल्फ में स्टार्ट करने वाला है। अब इतना तो मैं पहले से बोल रहा हूँ, फाइनल वार एल्फ से स्टार्ट होगा, बिकॉज एल्फ वार का बर्थ प्लेस है, ये फोरशैडो हो चुका है, और ये वार स्टार्ट होने के साथ साथ यहाँ पर ड्रैगन आने का चांसेस बहुत ज्यादा, बट यहाँ पर फाइनल वार एल्फ में स्टार्ट तो होगा, बट खत्म एल्फ में नहीं होने वाला है, इतना फोर श्योर मैं बोल सकता हूँ। पूरा सिनेरियो यहाँ पर हीट अप हो रहा है, लोगों के सामने शैमरॉक है, वहां पर लूफी की ढूंढ रहा है, मिलने के साथ साथ यहाँ पर आ जाएगा। क्या लगता है लूफी का ओपोनेंट कौन होने वाला है? शैमरॉक। अगर शैमरॉक है तो जोरो का ओपोनेंट क्या लोकी होने वाला है ना। जोरो एंड लोकी के बीच में बहुत कुछ मिलता जुलता है, तो यहाँ से लग रहा है कि जोरो और लोकी के अगेंस्ट में जा सकता है, बट ऐसा लगता है बाय एंड ऑफ द आर्क लोकी हमारे टीम में आ सकता है, हमारा एलाय बन सकता है। स्ट्रॉ हेट नहीं, हमारा शिप इतना बड़ा नहीं कि हम उसको स्ट्रॉ हेट में ले लें ना भाई, बड़ी शिप चाहिए होगी भाई इसके लिए। और चलो पूरे चैप्टर के ऊपर अपना ओपिनियन बताओ। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, गुड न्यूज, एक और चैप्टर मिल रहा है हम लोग को। वीडियो तक देख रहे हो तो एक अंगूठा लगा दो, लंबी वीडियो बना देता हूँ कभी कभार, तो मेरे को डाउट होता है तुम लोग को लंबी वीडियो पसंद है या फिर नहीं। थोड़ा डिटेल्स में बात करने में अच्छा लगता है, प्लस हम अपने चैनल पर स्ट्रीम भी करते हैं, वन पीस रिलेटेड एक चैनल है, उस चैनल को नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन चेक कर लो। चलो इस बार चैनल पर नहीं हो तो इसको भी सब्सक्राइब करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो बनाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।